मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स फिफ्थ सेमेस्टर में आज पहला टॉपिक है वो हमारे पास है वेक्टर ऑपरेशन। तो इसके अंदर भी हम आज डिस्कस करेंगे। वेक्टर ऑपरेशन के अंदर डिस्कस करने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि प्रोडक्ट क्या होता है। दो दो तरह के प्रोडक्ट हमने एफएससी के अंदर दो तरह के प्रोडक्ट के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और वेक्टर को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब ये जो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट होता है, ये हमारे पास होता है कि अगर एक दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए डॉट बी करते हैं, तो हमें रिजल्ट में एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, स्केलर नंबर मिलता है। और क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी। अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट में हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिले, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि इनका मिक्स प्रोडक्ट, यानी इन दोनों का मिक्स प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। इसको कहते हैं मिक्स प्रोडक्ट। तो मिक्स प्रोडक्ट में हम ट्रिपल मिक्स प्रोडक्ट को हम ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं कि अगर हम अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से मुराद क्या है, पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। द प्रोडक्ट, मिक्स प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी विच gives us a scalar quantity as a result. So this product is called स्केलर टेबल प्रोडक्ट। स्केलर टेबल प्रोडक्ट क्या होता है कि तीन आपके पास बी क्रॉस सी का प्रोडक्ट अगर ए के साथ डॉट करें, बी क्रॉस सी करके ए डॉट करें, तो वो हमारे पास एक मिक्स प्रोडक्ट होगा और इस प्रोडक्ट को हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ए डॉट बी क्रॉस सी ये स्केलर क्वांटिटी कैसे आती है। तो इसका सिंपल सा आंसर है ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर हम बी क्रॉस सी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द रूल वेक्टर प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें आंसर में क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो बी क्रॉस सी करते हैं तो हमें रिजल्ट में एक वेक्टर आएगा। और अगर इस वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं ए वेक्टर के साथ, ये भी क्या है, एक वेक्टर। तो वेक्टर का अगर डॉट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कंसिडर करें, तो हमें पता है कि स्केलर डॉट प्रोडक्ट का आंसर भी क्या होता है, एक स्केलर नंबर होता है। तो इसका इसका मतलब यह है कि ए डॉट बी क्रॉस सी का फाइनल आंसर क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ओके, इसके बाद हम मज़ीद इसको डिटेल से समझते हैं कि जो स्केलर प्रोडक्ट है ये जो है, इसको मैथमेटिकली लिखा कैसे जाता है, मतलब तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने का तरीका हमारे पास ये होता है कि हम डिटर्मिनेंट मेथड के ज़रिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स हों ए बी सी, तो उनके हमारे पास कंपोनेंट होंगे। तो ए के कंपोनेंट होते हैं ए एक्स, ए वाई, ए जी। बी के कंपोनेंट होते हैं बी एक्स, बी वाई, बी जी। सी के कंपोनेंट होते हैं सी एक्स, सी वाई और सी जी। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा, जस्ट इनका डिटर्मिनेंट। क्योंकि हमारे पास जो ए वेक्टर होता है ये होता है ए एक्स आई वाई जे प्लस ए जेड के, और बी वेक्टर होता है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के। और सिमिलरली सी वेक्टर होता है सी एक्स आई सी वाई जे सी जेड के। अब हमने ये करना है कि इन फैक्टर्स से हमने प्रूफ करना है कि ये चीज़ जो है ए डॉट बी क्रॉस सी जो है इसके इक्वल होगी डिटर्मिनेंट। इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे, तो इसको प्रूफ करने का तरीका हम ये करते हैं कि पहले हम बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और जो उसका आंसर आएगा उसको ए के साथ हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए, हमने ये प्रूफ करना है। ए डॉट बी क्रॉस सी हमने क्या करना है, तीन वेक्टर्स के लिए मालूम करना है। तो पहले हम करते हैं, सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट दिस ब्रैकेट बी क्रॉस सी। ब्रैकेट हम कैलकुलेट करते हैं बी क्रॉस सी। तो अगर बी क्रॉस सी हम करें, हमें पता है कि बी और सी का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है आई जे के, यानी क्रॉस प्रोडक्ट हम ये एफएससी से हमें पता है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट मेथड से मालूम करते हैं। इसमें पहली रो हमेशा आई जे के होती है और फिर बी के कंपोनेंट लिखे जाते हैं। बी क्रॉस सी है तो पहले बी के कंपोनेंट बी एक्स बी वाई बी जी। इस तरह सी के कंपोनेंट सी एक्स सी वाई बी जी। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो डिटर्मिनेंट मेथड क्या है आपके पास, बी क्रॉस सी। पहले हम लिखते हैं आई 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 वाले ये चीज़ लिखते हैं आई, और ये रो और ये कॉलम छोड़ देते हैं।
ये रो भी छोड़ दी, ये वाली रो भी छोड़ दी, ये कॉलम भी छोड़ दिया। तो जब हम छोड़ेंगे तो हमारे पास 4 एलिमेंट रह जाएंगे, ये वाली चीज़ें रह जाएंगी, बी वाई, बी सी, सी वाई, बी वाई, बी सी, सी वाई, सी जी, ये 4 एलिमेंट रह गए। फिर हम ये करते हैं बाय रूल, फिर हम चूंकि हमने पहली रो के थ्रू एक्सपेंड करना चाहते हैं तो पहले हमने आई कंपोनेंट लिखा और इसको रो कॉलम छोड़ा। अब जे लिखेंगे लेकिन माइनस के साथ, अकॉर्डिंग टू रूल माइनस जे, ये रो और ये कॉलम छोड़ दी, यानी जे वाली रो और कॉलम छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया और ये रो छोड़ दी। जब ये रो और कॉलम छोड़ेंगे तो हमारे पास मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर यूज़ करूँ, ये रो छोड़ दी, वाली रो छोड़ दी और ये कॉलम छोड़ दिया, ये वाला, ये कॉलम मैंने छोड़ दिया। जब ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट रह जाएंगे, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया तो ये 4 एलिमेंट बी एक्स, ये वाले 4 एंट्रीज आ जाएंगे, बी एक्स, सी एक्स, बी जी और सी जी, बी जेड, बी जी और सी। सिमिलरली हम मजीद फॉरवर्ड मूव करते हैं और के, अब के वाली एंट्री को हमने क्या करना है, तो इसको दोबारा हम मिटा देते हैं। के वाली एंट्री के लिए ये वाला के है, ये के, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ दिया और ये रो छोड़ दी, कॉलम जिस रो में के है, तो हमारे पास 4 एंट्रीज रह जाएंगी। कौन सी 4 रह जाएंगी, बी एक्स, बी वाई, सी एक्स, यानी ये जो मैंने ये चीज़ छोड़ दी हमने, ठीक है, इसके अलावा 4 एंट्रीज आ जाएंगी, प्लस के, बी एक्स, बी एक्स, सी एक्स, बी वाई, वाई। अब हम मजीद इसको लेके चलते हैं, बी क्रॉस सी जो है ये इक्वल हो जाएगा, आई हमने इसी तरह लिख देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बी वाई जी माइनस बी जी वाई माइनस जे, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमने, बी एक्स सी जी माइनस सी एक्स बी जी, फिर प्लस के लिख के ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा बी क्रॉस सी। तो पहला स्टेप हमने ब्रैकेट बी क्रॉस सी, अब हमने क्या करना है, इस बी क्रॉस सी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा ए डॉट क्रॉस सी। अब ए का कंपोनेंट हमारे पास, ए वेक्टर जो है ना वो हमें क्लियरली पता है, ए वेक्टर जो होता है वो होता है ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है आपने डी वाई सी जी माइनस सी जी डी जी डी वाई माइनस जे डी एक्स सी जी माइनस सी एक्स डी जी प्लस के डी एक्स सी वाई माइनस सी वाई। थोड़ा सा लेंथी हो गया लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, इसमें मैं आपको आगे मजीद ट्रिक बताता हूँ। अच्छा, अब इसमें हमें पता है कि जब हमने, हमें ज़रूरत नहीं है कि ए एक्स को सब कंपोनेंट से, तो हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट जो होता है इसमें सेम कंपोनेंट मल्टीपल, यानी आई वाला कंपोनेंट आई के साथ, जे वाला कंपोनेंट जे के साथ, के वाला के साथ। तो हम जब ए एक्स को, यानी आई वाला कंपोनेंट जिस आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ आई वाले कंपोनेंट, आई वाला कंपोनेंट ये सारा ब्रैकेट के अंदर, ई वाई ई जी माइनस बी जी वाई। उसके बाद जे वाला कंपोनेंट जे के साथ, यानी प्लस ए वाई, यानी ये जो आपके पास है ये जे कंपोनेंट है, इधर जे कंपोनेंट ये वाला है, तो ए वाई जे कंपोनेंट है और इधर ये वाली ब्रैकेट वाली सारी टर्म, ए वाई इंटू बी एक्स सी जेड माइनस सी एक्स। और सिमिलरली के ए जे जो जी जो है के कंपोनेंट है, प्लस ए जी, और जो के कंपोनेंट यहाँ पे जो के कंपोनेंट ब्रैकेट में सारा लिखा हुआ है, बी एक्स सी वाई माइनस सी वाई। ओके, अब आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 हो जाता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, आई के डॉट। ओके, अब अगर इस पर गौर करें, ये चीज़ जो है इस पर अगर गौर किया जाए तो ये बिल्कुल इसी तरह लिखा हुआ है जिस तरह ये चीज़ लिखी हुई है, सिर्फ फ़र्क क्या है इसमें
गौर करें आई के साथ ये चीज़ लिखी हुई है सारी, फिर जे के साथ, फिर के साथ, और इसको अगर हम इस स्टेप से वापस लेके जाएं, इस स्टेप से वापस लेके आएँ, तो हमारे पास होगा आई जे के लिखेंगे और फिर ये वाली चीज़ बी और सी वाले वैक्टर इधर आ जाए। सिमिलरली अगर हम इसको कंबाइन करना चाहें, सिर्फ यहाँ पे आई जे के बजाय, यहाँ पे आई जे के बजाय ए एक्स ए वाई इजी, तो अगर दोबारा कंबाइन कर लें हम, ये आई जे के पहले लिखा हुआ था वहाँ पे ऊपर, यहाँ पे अगर गौर करें तो आई जे के लिखा हुआ था, आई आई जे के, ओके, आई जे के की जगह हमारे पास ए एक्स बी एक्स और सी एक्स आ गया। तो यहाँ भी हम इसको रिकम्बाइन कर सकते हैं दोबारा से, ए एक्स ए वाई और ए जी तो पहली रो में आ, इसी तरह बाकी टर्म्स हमारे पास उसी तरह बी एक्स बी वाई और बी सी एक्स सी वाई, और चूँकि ये इसको हम जब क्रॉस करते हैं तो हमारे पास ये बनती है टर्म, ठीक है, तो इसको बी और सी को दोबारा कंबाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बन गया ए डॉट, तो इसका मतलब ये हुआ ए डॉट बी क्रॉस सी मैथमेटिकली इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स इन रोज ए एक्स ए वाई ए जी एक्स बी वाई। तो ये था हमारे पास प्रूफ कि ए डॉट बी इसके इक्वल होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट प्रूफ जो एग्ज़ाम में अक्सर आता है, ये प्रूफ करें ए डॉट बी, प्रूफ प्रूफ दैट ए डॉट बी क्रॉस इक्वल टू, अब यहाँ से हमने सी से स्टार्ट, सी पे छोड़ा है, तो सी डॉट मीन सी से दोबारा स्टार्ट करेंगे, डॉट, यानी इसको मेमोराइज कैसे करना है, इसको याद करने का तरीका, सी पहले आ जाएगा, देन हमारे पास आ जाएगा ए क्रॉस विच इज़ इक्वल टू, बी पे हमने ख़त्म किया तो बी डॉट बी डॉट बी डॉट सी, सॉरी बी डॉट सी क्रॉस ए, बी डॉट सी क्रॉस ए। इसको मेमोराइज करने का आसान तरीका देखें, ये आपके पास ये ए है, ये बी है, सबसे पहले आपने ए डॉट बी क्रॉस सी, सी पे जाके ख़त्म किया आपने, तो सी से शुरू करना, सी डॉट ए क्रॉस बी। इसमें याद रखें एरो की डायरेक्शन में आपने जाना, ए क्रॉस बी होगा, क्रॉस में आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। अब बी पे आपने ख़त्म किया तो बी डॉट सी क्रॉस ए पे देखें, पहले ए डॉट बी क्रॉस सी पे ख़त्म किया तो सी डॉट ए क्रॉस बी, फिर बी से स्टार्ट करें बी डॉट सी क्रॉस ए। इसको प्रूव करने के लिए पहले हम ये प्रूव करते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी इसके इक्वल है, पहले इस सी डॉट ए क्रॉस बी, तो इस यहाँ से लेके चलेंगे। सिंपल ये करेंगे कि हम रो ऑपरेशन करेंगे, जस्ट रोज को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली 2 स्टेप में हमारा ये कंफर्म हो जाएगा। पहले हम करते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू, सबसे पहला ऑपरेशन आपने करना है वाई आर, रो वाइज हम ऑपरेशन करेंगे, पहले हम R13 करेंगे, पहले तीसरी रो को इंटरचेंज करते हैं, यानी ए और सी रो को चेंज करते हैं, यानी ए और सी को जब चेंज करेंगे तो ए की जगह सी आ जाएगा, सी एक्स सी वाई सी जी, बी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बी पे ऑपरेशन नहीं कर रहे, और सी की जगह ए आ जाएगा, ए एक्स ए वाई ए जी। ओके, आगे मज़ीद चलते हैं, आगे मज़ीद, तो अब हम ये करेंगे, अब हम R23 करेंगे, नेक्स्ट हम ऑपरेशन करेंगे R23, दूसरी और तीसरी रोज़ को इंटरचेंज करना है। जब दूसरी तीसरी रो को चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी और ए को चेंज करना है, सी एक्स सी वाई सी जी इसी तरह आ जाएगा, और बी और ए को चेंज करना तो ए एक्स ए वाई ए जी आ जाएगा, बी एक्स बी वाई बी जी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू इसके इक्वल। अब अगर गौर करें, जब ए डॉट बी क्रॉस सी है तो पहले ए के एलिमेंट फिर बी के फिर सी के आते हैं, जब अगर सी के एलिमेंट पहले हों फिर ए के हों फिर बी के, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं सी डॉट, यहाँ पे एक चीज़ मैंने बतानी थी कि आपको नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करने के, जब नेगेटिव 2 दफ़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, किसी 2 रो कॉलम को जब चेंज करते हैं तो हमें नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ओके, सी पहले आ गया, सी डॉट, फिर ए आया ए का वेक्टर, फिर क्रॉस बी का वेक्टर आया, तो ये इस तरीके से हमारे पास है ए डॉट बी क्रॉस सी के इक्वल आ गया। ओके, अब हमने इसको प्रूफ किया इसके इक्वल, अब हमने इस ए डॉट बी क्रॉस सी को तीसरी टर्म यानी बी डॉट सी क्रॉस ए के इक्वल प्रूफ कर, तो मैं दोबारा लिखता हूँ ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू, इसमें हमारे पास होता है ए एक्स ए वाई ए जी
बी एक्स बी वाई बी जी, सी एक्स सी वाई और सी जी। तो अब हमने इसमें से प्रूफ करना है, इसके ऊपर प्रूफ करना है बी डॉट सी क्रॉस ए के इक्वल प्रूफ, यानी बी डॉट सी क्रॉस ए के इक्वल। तो इसमें हम ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं, रो और कॉलम ऑपरेशन में हम करेंगे R13, पहली और तीसरी रो को इंटरचेंज करेंगे, यानी पहली और तीसरी यानी ए और सी की पोजीशन चेंज करते हैं। तो सी एक्स सी वाई सी जी, बी एक्स बी वाई बी जी, और ए सी की जगह ए आ जाएगा, ए एक्स ए वाई ए। ओके, उसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे आर, ऑपरेट करेंगे R12। यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस किया, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव आ जाएगा आपके पास। पहले दूसरी रो को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, बी एक्स बी वाई बी जी, सी एक्स सी वाई सी जी, सी वाई सी जी, ए एक्स ए वाई ए जी, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से हम इसको अब लिख सकते हैं बी डॉट सी क्रॉस ए। ओके, यहाँ से हम प्रूव कर लिया है ए डॉट क्रॉस। तो हमारे पास ये कंप्लीट आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट फाइनल डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस, ओके, एप्लीकेशंस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसकी पहले एप्लीकेशन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपिड। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट is used to find volume of पैरेललोपिड। अब पैरेललोपिड क्या होता है, पैरेललोपिड एक सिक्स साइडेड क्लोज शेप होती है। ओके, और इस क्लोज शेप के अंदर जो पैरेलल साइड्स होती हैं वो दो, एक टिल्ट शेप होती है आपके पास, और टिल्ट शेप, और इसमें सारी साइड पैरेललोग्राम होती है। ईच साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक पैरेललोग्राम होती है। पैरेललोग्राम होती है टू डायमेंशनल बॉडी। मसलन ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है अगर टू डायमेंशन है, लेकिन पैरेललोपिड थ्री डायमेंशन होती है। मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं डिटेल से समझाता हूँ। ये एक पैरेललोपिड है आपके पास, थोड़ी सी टिल्ट फॉर्म बना देंगे, टिल्टेड बना देंगे। दोबारा कर, थोड़ा सा हमने इसको टिल्ट करना है, टिल्ट बनाना है ऐसे, और यहाँ पे हम इसको इस तरह कर लेंगे। ये एक टिल्टेड फॉर्म, ये बन गई आपके पास पैरेललोपिड। ओके, इसका वॉल्यूम जो होता है ना, यानी पैरेललोप इज यूज टू फाइंड द जो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिड। तो इस जो आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें वॉल्यूम बताता है। तो पहले मैं वेक्टर्स कंसीडर करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये वेक्टर, ये जो साइड है ये ए है, ये वाली साइड जो है ये बी है, ये वाली साइड जो है ये सी है। तो हमारे पास फार्मूला है ए डॉट बी क्रॉस सी। हमने ये प्रूव करना है कि ये हमें वॉल्यूम बताता है, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड के इक्वल है। तो इन ऑर्डर टू प्रूव दिस, सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू, सबसे पहले हम बी क्रॉस सी मालूम करते हैं। बी क्रॉस सी ये वाली चीज़ है, ये बी और सी, इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस रीजन। वाई दिस एरिया ऑफ दिस रीजन, बिकॉज क्यों इसका एरिया आता है, क्योंकि हमें ये क्रॉस प्रोडक्ट है, हम जानते हैं फ्रॉम द क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, अगर बी क्रॉस सी हमने मालूम करें तो बी क्रॉस सी का जो मैग्नीट्यूड है ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होता है, पैरेललोग्राम के इक्वल। और हमें पता है हर साइड पैरेललोग्राम है। ये जो शेप, ये साइड जो है 20, ये वाली जो साइड है मैंने शेडेड की है, ये साइड पैरेललोग्राम है एक, ठीक है। ये सारी साइड जो कि इसकी ये साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, ये सारी साइड आपस में क्या है, एग्जैक्टली इक्वल है।
तो इसका मतलब ये हुआ ये इसके बराबर है, तो ये पैरेललोग्राम है। तो इसका एरिया हमें मिल जाएगा अगर हम बी क्रॉस सी करें, तो ये एरिया हमें बताता है इसका मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस एरिया होता। तो मतलब हम इस बी क्रॉस सी को लिख सकते हैं बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड इंटू एन यूनिट वेक्टर। हम जानते हैं कि क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट होता है बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड इंटू एन यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसमें यूनिट वेक्टर भी होता है। और बी क्रॉस सी क्या हमारे पास आ जाता है, ये एरिया हमें बताता है, एरिया इंटू एन यूनिट। साथ में हमारे पास है ए डॉट साथ आ रहा है ए डॉट उसी तरह आ जाएगा। अब मजीद उसको लेकर चलते हैं, तो ये इस एन यूनिटर को ए के साथ हम डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, ए डॉट एन यूनिटर इज इक्वल इनटू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अब एरिया, अब ए डॉट एन अगर हम बात करें, ये जो वेक्टर ए है, अब एन वेक्टर किस तरफ है, एन वेक्टर हमारे पास है, अगर हम इसका बी क्रॉस सी का राइट हैंड रूल लगाएं, तो बी क्रॉस सी का जो वेक्टर आएगा नॉर्मल टू द प्लेन, यानी बी क्रॉस सी का जो वेक्टर आएगा वो नॉर्मल टू द प्लेन होगा, वो एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में होगी इसकी। यानी अगर क्रॉस प्रोडक्ट को हम अगर ये थीटा कंसिडर करते हैं, तो राइट हैंड रूल के तहत, राइट हैंड रूल हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे बी से सी की तरफ, तो जो हमारा थंब होगा वो इंडिकेट करेगा इसकी डायरेक्शन। तो ये जो एन है ये हमारा ये चीज़ बन रही है। और अगर हम गौर करें कि ये एन हाइट भी है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम होता है आपके पास लेंथ विड्थ और हाइट। तो हाइट जो है वो हमारे पास ये चीज़ जो है ना, ये हाइट, ये जो एन यूनिट वेक्टर है ये हाइट के बराबर बन रहा है। और दूसरे लफ्ज़ों में ये ए का जो अगर ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये ए का एक्स कंपोनेंट बन रहा है, जिसे हम कहते हैं ए कोसाइन ऑफ थीटा, ए कोसाइन थीटा या ए एक्स कंपोनेंट। इसका मतलब है ये ए एक्स और एन जो है ये पैरेलल हैं, ये दोनों अब वेक्टर आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए, ये दोनों पैरेलल इसका हो गए। तो हम लिख लेंगे ए डॉट एन जो है इसका हम लिख लेंगे ए एन ए का मैग्नीट्यूड एन इंटू कोसाइन ऑफ एंगल थीटा इंटू एरिया। अब ए और एन जो है ये एन का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है, एन का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं फिर दोबारा से, ए का मैग्नीट्यूड एन का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन थीटा, ए का मैग्नीट्यूड एन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया 1 कोसाइन ऑफ थीटा। अब अगर हम गौर करें तो एन यूनिट वेक्टर और ए के एक्स कंपोनेंट में 0 एंगल बन रहा है। अगर हम बात करें ये जो हाइट है ये वाली, ये ए कोसाइन थीटा और इस ए के दरमियान कितना एंगल बन रहा है, 0 एंगल बन रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड इंटू एन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, कोसाइन 0 क्या आ गया 1 आ गया, तो इंटू एरिया आ गया। अब ये जो ए का मैग्नीट्यूड है, ए एक्स का मैग्नीट्यूड, एक्चुअली ए एक्स का मैग्नीट्यूड, तो ए एक्स जो है ये इस एरिया की क्या है, ए एक्स जो है ये क्या है, हाइट है। मैंने अभी बात की थी ये जो ए एक्स कंपोनेंट है या जो एन यूनिट वेक्टर है ये दोनों पैरेलल हैं, ये हाइट के इक्वल है, ये हाइट ऑफ द पैरेलल। यहाँ से हम इसको इधर से देख लेते हैं, तो ये हाइट बनती है, हाइट, ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में क्या है, एक जैसे हैं, तो ये हाइट के इक्वल बन गया। तो इसका मतलब है ये हाइट के इक्वल आ गया, हाइट इंटू एरिया, हाइट इंटू एरिया। तो हाइट इंटू एरिया जो होता है ये वॉल्यूम के इक्वल होता है, हम जानते हैं हाइट इंटू एरिया क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो इसका मतलब है ए डॉट बी क्रॉस सी जो है ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोग्राम के इक्वल आ गया। इसकी सेकंड एप्लीकेशन है कि अगर ए डॉट बी क्रॉस सी जो है ये 0 आ जाए, इसका मतलब है वेक्टर्स जो हैं ये ए बी सी, देन ए बी एंड सी लाइज इन सेम प्लेन, सेम प्लेन मीन दे आर कोप्लेनर। मीन दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाए तो वेक्टर्स का अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाए तो वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे, वो एक ही प्लान में लाएंगे करेंगे। मैं अब इसकी बात मैं इसको मजीद क्लियर करता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें ए डॉट बी क्रॉस सी 0 के इक्वल आ गया तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा। ए डॉट बी क्रॉस 0 होने का मतलब क्या है, वॉल्यूम 0। और अगर वॉल्यूम 0 हो गया इसका मतलब है ये जो वेक्टर्स हैं वो इसी प्लान के अंदर, इस प्लान के अंदर, इसमें जो आपके पास ए वेक्टर है, तीसरा वेक्टर वो हमारे पास इसके पैरेलल है, इसी प्लान के अंदर वाक़ है, यानी इस सिंगल प्लान के अंदर वाक़ है। इसका मतलब इसीलिए इसका वॉल्यूम क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। वॉल्यूम इसके अंदर नहीं है, बस वो जस्ट ये स्पेस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका वॉल्यूम 0। तो वॉल्यूम 0 हुआ या डॉट स्केलर टू पेपर 0, तो इसका मतलब वो वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। ओके, थैंक यू।